नंद के मायके आने पर हर बार होती है खटपट, तो इन आसान उपायों से लाएं अपने रिश्ते में मिठास। नंद भाभी का रिश्ता अक्सर बहनों जैसा होता है, लेकिन कई बार कुछ छोटी छोटी बातों पर बहस बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं। खासकर जब नंद मायके आती है तो घर के काम बढ़ने से लेकर छोटी छोटी बातों पर टोंट करने तक, ये सभी बातें आपके रिश्ते में खटपट ला सकती हैं। आप कैसे इस कड़वाहट को कम कर नंद से अपने रिश्ते को मजबूत कर सकती हैं? शादी के बाद एक लड़की के कई नए रिश्ते बनते हैं, जिनमें से कुछ घर के बाहर दूर के रिश्तेदारों से बनते हैं तो कुछ घर के अंदर। ससुराल में सास, ससुर और देवर के बाद नंद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए ऐसी धारणाएं हैं कि भाभी नंद का रिश्ता हमेशा खटपट भरा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। कभी कभी ये रिश्ता इतना प्यारा भी होता है कि भाभी और नंद में दोस्तों वाली बॉन्डिंग भी देखने को मिलती है। नंद के मायके आने पर हर बार होती है खटपट, तो इन आसान उपायों से लाएं अपने रिश्ते में मिठास। लेकिन ये रिश्ता तब थोड़ा अलग मोड़ पर आ जाता है जब नंद की शादी हो जाए। शादी के बाद कई बार नंद और भाभी के रिश्ते में खटास आ जाती है, खासतौर पर तब जब नंद मायके आती है तो घर में झगड़े और तनाव बढ़ जाते हैं, जिससे बहनों जैसा प्यारा रिश्ता जलन और द्वेष की भावना से भर जाता है। लेकिन आप अपने इस रिलेशन को पहले जैसा प्यारा और मिठास भरा बना सकते हैं। कैसे? जब भी आपकी सिस्टर इन लॉ मायके आए तो हमारे बताए इन कुछ उपायों को जरूर अपनाएं। इनकी मदद से आपका रिश्ता पहले की तरह मिठास भरा हो सकता है। फेवरेट खाने से करें नंद का स्वागत। कहा जाता है कि सभी के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, इसलिए अगली बार जब भी अपनी नंद घर पर आए तो उनकी पसंद का खाना बनाना बिल्कुल ना भूलें, खासकर उनकी पसंद का कुछ मीठा। अगर नंद के बच्चे हैं तो उनकी पसंद का भी कुछ जरूर बनाएं, जिससे आपकी नंद को स्पेशल फील होगा। उन्हें ये फील होगा कि आप उनके साथ साथ उनके बच्चों को भी पसंद करती हैं और उनके लिए भी सोचती हैं। आप चाहें तो बाहर से भी उनकी फेवरेट डिश मंगवा सकती हैं या डिनर पर जाने का प्लान बना सकती हैं। घूमने का करें प्लान। बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें शादी के बाद घूमने का समय मिलता है। ऐसे में अगर आपकी नंद लंबी छुट्टियों में मायके आए रही हैं, तो वीकेंड पर पूरे परिवार के साथ घूमने जाने का प्लान बनाया जा सकता है। कोशिश करें कि जहां भी आप जाएं वो जगह नंद की पसंद की हो, साथ ही वहां रुकने और रेस्ट करने का अच्छा बंदोबस्त भी हो। साथ में जाएं शॉपिंग करने। ज्यादातर महिलाओं का दिल खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है शॉपिंग पर जाना। अगर आपकी नंद बहुत ही कम दिन के लिए मायके आई है या आ रही हैं, तो कहीं दूर घूमने न जाकर आप उनके साथ किसी अच्छी मार्केट या मॉल में शॉपिंग करने ले जा सकती हैं। अपने पसंद की शॉपिंग करके उनका दिल खुश हो जाएगा और आपका रिश्ता दोस्तों जैसा हो जाएगा। तोहफा देकर बांटे प्यार। किसी को तोहफा देना प्यार जताने का एक तरीका हो सकता है। अगर आपकी नंद शादी के बाद पहली बार मायके आ रही है तो आप उन्हें सूट, साड़ी, पैसों का लिफाफा या फिर सोने की बालियां भी गिफ्ट कर सकती हैं। प्यार से दिया हुआ गिफ्ट पाकर उन्हें खुशी मिलेगी, जिससे अगर उनका मूड खराब भी होगा तो ठीक हो जाएगा। की खुशी के लिए यह नितांत जरूरी है कि विवाहिता बेटियां अपने पीहर परिवार के मामलों में एक सीमा से ज्यादा हस्तक्षेप न करें। अधिकांश मामलों में जब बेटी का ससुराल नजदीक या एक ही शहर में होता है तो पीहर वालों की बेटी के ससुराल परिवार में बार बार दखलंदाजी बेटी का बसा बसाया घर उजाड़ सकती हैं। जब कोई विवाहिता बेटी मायके पर अपना आधिपत्य जताती है तो वहाँ भी नंद भाभी में विवाद के अंकुर फूटने लगते हैं। सच है कि बेटियां मायके की धरोहर होती हैं। माँ बाप के प्राण बसते हैं बेटी में। बेटी की छोटी सी परेशानी भी माता पिता को दुखी कर देती है। आज कानूनन बेटी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार रखती है जितना कि बेटा। मायके से मिला अतिरिक्त प्यार कई बार बेटियों को निरंकुश बना देता है। वे मायके के हर छोटे बड़े कामों में दखलंदाजी शुरू कर देती हैं। आरंभ में तो इस बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, किंतु बाद में बेटियों की माँ बाप और भाई भाभी के जीवन में ये घुसपैठ उन्हीं को अखरने लगती है। हमारे आसपास ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ बेटी ने मायके वालों की नाक में दम कर रखा है।
बेटी विवाह के पश्चात मायके में एक मेहमान के तौर पर ही सम्मान पा सकती है। उसका ससुराल उसका अपना घर है। अगर उसकी अपनी जिंदगी में उसकी नंद दखल दे तो क्या उसे अच्छा लगेगा? यही बात बेटी पर भी लागू होती है। बेटी को चाहिए कि पीहर के मामलों में तभी दखलंदाजी करे जब उससे राय मांगी जाए। बेवजह की टोका टाकी रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। बेटी गाहे खोज खबर लेती रहे किंतु सलाह तभी दे जब आवश्यक हो। इससे परिवार में बेटी का मान सम्मान बढ़ेगा। आज के चलन एवं भारतीय कानून अनुसार ब्याहता बेटियों का मायके की संपत्ति पर समान अधिकार तो होता है, लेकिन मायके के जीवन चक्र या हर कार्य में उसकी दखलंदाजी मायके वालों के साथ साथ उसका खुद का पारिवारिक जीवन भी बर्बाद कर सकती है। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपने ही परिवार पर उचित ध्यान देवें। माना कि बेटियां भी मायके के परिवार का अभिन्न अंग होती हैं, लेकिन ब्याह तक ही। जब आप ब्याह कर ससुराल आ जाती है तो ससुराल आपका परिवार हो जाता है। ऐसे समय में आपके लिए भी यह अत्यंत जरूरी है कि आप अपने इस नवीन परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित कर इसे संवारने में अपनी कला दिखाएं। जैसे आप ससुराल आकर इस परिवार का हिस्सा बन गई है, वैसे ही आपकी भाभी आपके मायके में आकर वहां का हिस्सा बनती है। अब आपका मायका आपकी भाभी का घर परिवार बन चुका होता है, इसलिए उसे संवारने की जिम्मेदारी अब उनकी होगी। अगर उनके द्वारा किसी काम में आपसे राय मांगी जाए तो निश्चल राय जरूर दें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि आपकी बेवजह दखलंदाजी उनके काम में बाधा बन सकती है और धीरे धीरे यह बाधा आपके भाभी एवं आप जैसे ही अन्य पारिवारिक सदस्यों में आपसी मतभेद से होते हुए मनभेद तक जाकर पारिवारिक जीवन कलहपूर्ण बना सकती है। साथ ही यह भी जरूर सोचें कि आप अगर शादी के पश्चात भी मायके पर ही ध्यान केंद्रित करेगी तो ससुराल की तरफ उचित ध्यान दे पाएंगी क्या? आपके ससुराल में अगर आपके ननंद की बेवजह दखलंदाजी होती रही एवं उसकी वजह ये सब घटित हुआ तो आप पर क्या गुजरेगी? शायद ये सोच ही इस समस्या का सबसे बड़ा समाधान साबित हो सकता है। ये कटु सत्य है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वही घर विवाहोपरांत उसके लिए पराया घर माना जाता है। शादी से पहले बेटी अपने पिता के घर में पूरे हक के साथ अपनी बात मनवाती है, पर शादी के बाद परिस्थितियां बदल जाती हैं। हमारे समाज में माना जाता है कि शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। कई मामलों में देखा गया है जो बेटियां मायके में दखलंदाजी करती हैं उनका सम्मान कम होने लगता है। शनैः संबंधों में खटास आने लगती है। आपसी संबंधों में आजीवन मधुरता कायम रखने के लिए पीहर वालों द्वारा मांगने पर ही उचित सलाह देनी चाहिए। उनके दुख दर्द में जरूर साथ निभाएं, परंतु घरेलू मामलों में सहभागिता निभाने से बचें, क्योंकि ज्यादा दखलंदाजी से एक न एक दिन माता पिता, भाई भाभी, चाचा चाची के साथ रिश्तों में कड़वाहट की शुरुआत हो ही जाएगी। सीधे लफ्जों में जो बेटी मायके में हस्तक्षेप करना भी अपना अधिकार समझती है, क्या वह अपने ससुराल में नंद द्वारा किया गया आधिपत्य सहन करती है? अगर नहीं तो मेरे विचार से उसके द्वारा पीहर के मामलों में दखलंदाजी करना अनुचित ही होगा।